दोस्तों, आदि शंकराचार्य जी वेदांत दर्शन को मानते थे, एक सन्यासी थे और भगवा रंग का वस्त्र धारण करते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मंडन मिश्र जी को देखें तो वो मीमांसा दर्शन को मानते थे, गृहस्थ आश्रमी थे और सफेद वस्त्र को धारण करते थे। दोनों अपने अपने क्षेत्र में महाज्ञानी थे। तो जब आदि शंकराचार्य जी वेदांत दर्शन को पूरे भारत में फैलाना चाहते थे तो उनके रास्ते में जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आया वो थे श्री मंडन मिश्र। और उनको पता था कि अगर मंडन मिश्र जी को हरा दिया गया तो उनका वेदांत दर्शन काफी मजबूत स्थिति में आ जाएगा। तो जब उन्होंने चैलेंज किया मंडन मिश्र जी को तो मंडन मिश्र जी ने भी सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी कि जो भी इस शास्त्रार्थ को हारेगा वो जीतने वाले का आजीवन शिष्य बन जाएगा। तो इस प्रकार आदि शंकराचार्य जी ने भी ये प्रतिज्ञा ली कि अगर वो हारेंगे तो वो संन्यास छोड़कर गृहस्थ आश्रम में चले जाएंगे, और मंडन मिश्र जी ने भी ये प्रतिज्ञा ली कि अगर वो हारेंगे तो वो गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास धारण कर लेंगे। तो स्टेज सेट था। और अब जज और मीडिएटर की जब बात आई तो मंडन मिश्र जी की पत्नी श्रीमती उभय भारती जी को, जो स्वयं में एक बहुत बड़ी विदुषी महिला थी, उनको जज बनाया गया कि वो इस शास्त्रार्थ को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, शास्त्रार्थ का प्रारंभ बहुत ही साधारण था, लेकिन जब 5-6 दिन बीत गए, जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो इस शास्त्रार्थ की गूंज पूरे भारत में फैली। और फिर जब ये शास्त्रार्थ और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा तो कई जगह के विद्वान और ज्ञानी लोग इस शास्त्रार्थ को देखने के लिए अलग अलग जगहों से इकट्ठा होने लगे। तो प्रारंभिक दिनों में एक दूसरे के पक्ष को समझने के बाद छठे दिन मंडन मिश्र जी ने अद्वैत पर प्रश्न उठाते हुए आदि शंकराचार्य से पूछा कि जीव और ब्रह्म कैसे एक ही हैं। साथियों, जब मंडन मिश्र जी ने आदि शंकराचार्य से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रमाण मांगा तो आदि शंकराचार्य जी ने छांदोग्य उपनिषद में कई बार आने वाले मंत्र तत्वमसि का प्रमाण दिया। पर केवल प्रमाण देखकर मंडन मिश्र शांत होने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इस पर सवाल किए। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जिन उपनिषदों की आप बात कर रहे हैं उन्हीं उपनिषदों में ये भी कहा गया है कि मनो ब्रह्म इति उपासित, यानी मन को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यानी मन को यहाँ पर ब्रह्म के सदृश देखा जा रहा है, न कि यहाँ पर मन को ब्रह्म ही बोला जा रहा है। इसलिए मंडन मिश्र जी और भी मंत्र बताते हैं जहाँ पर अन्न को, सूर्य को आदि को ब्रह्म के समान मानकर उनकी उपासना करने का उल्लेख हुआ है। तो मंडन मिश्र जी के अनुसार तत्वमसि का अर्थ यह है कि हर जीव में ब्रह्म दृष्टि रखनी चाहिए, मतलब ब्रह्म जैसा व्यवहार करना चाहिए, न कि जीव ब्रह्म ही है, यानी जीव और ब्रह्म अभेद है, ऐसा तत्वमसि का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य मुस्कुरा देते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि किस बात पर मंडन मिश्र जी को समस्या है। तो फिर वो मंडन मिश्र जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताते हैं कि मनो ब्रह्म इति उपासित में उपासित शब्द आया है, जिसका अर्थ है उपासना करना। तो ये कर्म कांड का विषय है, इसलिए यहाँ पर अन्न, सूर्य और मन आदि को ब्रह्म सदृश मानकर उपासना करने की आज्ञा दी जा रही है। लेकिन अगर आप तत्वम असि को देखेंगे तो वहाँ पर असि शब्द का प्रयोग हुआ है, और असि शब्द का प्रयोग होने से वो सर्वदा सर्वकाल में सत्य होता है। इसलिए जीव और ब्रह्म में एकता सदैव के लिए है। तो तत्वमसि का विधान केवल कर्म कांड तक सीमित नहीं है, बल्कि तत्वमसि एक मूल मंत्र है जो सर्वदा सत्य है। इसलिए जीव और ब्रह्म एक ही है। लेकिन यहाँ पर मंडन मिश्र जी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। वो आदि शंकराचार्य से कहते हैं कि अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो जीव और ब्रह्म एक ही है या एक जैसे हैं, इसके लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास नहीं है। आपको इस तथ्य को कि जीव और ब्रह्म एक ही है, न कि सदृश है, किसी प्रमाण से प्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आदि शंकराचार्य को समझ में आ गया था कि अब और गहराई में उतरना पड़ेगा। तो मंडन मिश्र जी से ये कहते हैं कि चूंकि आप जीव और ब्रह्म में एक समानता देख रहे हैं, न कि एकता देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जीव ब्रह्म के सदृश है, न कि एकदम ही ब्रह्म है, तो आप किन गुणों के आधार पर सदृश मानते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि जीव और ब्रह्म दोनों में चेतना है, दोनों चैतन्य है, तो ये बात तो सर्वव्यापक है, ये तो हमें जगत में दिख ही रही है, इसका उपदेश देने की क्या आवश्यकता थी? और अगर आप ये कह रहे हैं कि जीव ब्रह्म जितना ही सर्वशक्तिमान है, इसलिए जीव और ब्रह्म एक जैसे हैं, उनमें समानता है, तो आप ये भी जान लीजिए कि सर्वशक्तिमान केवल एक ही तत्व हो सकता है। जब भी दो तत्वों की बात आएगी तो कहीं न कहीं भेद हो जाएगा शक्तियों में। सर्वशक्तिमान विशेषण किसी एक तत्व में ही लगाया जा सकता है। इसलिए अगर आप कहते हैं कि जीव ब्रह्म जितना सर्वशक्तिमान है तो दोनों एक ही हो जाएंगे, इसलिए केवल एक तत्व बचेगा और वही तत्व ही जीव है और वही तत्व ही ब्रह्म है। इसलिए आपकी बात यहाँ पर स्वतः ही असिद्ध हो जाती है। अब यहाँ पर मंडन मिश्र जी भले निरुत्तर हो गए, लेकिन अभी वो हारे नहीं थे। उन्होंने कहा जो आप प्रमाण दे रहे हैं वो तर्क आधारित प्रमाण है, लेकिन मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। क्योंकि वो मीमांसा दर्शन से थे तो उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण पर ज्यादा भरोसा था, ज्यादा विश्वास था। तो उनका ये कहना था कि जैसे आप बता रहे हैं कि जीव और ब्रह्म एक ही है, तो उसका मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करिए। तो इस प्रकार से मंडन मिश्र जी अद्वैत का प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर खंडन करना चाहते थे। तो आइए देखते हैं कि आदि शंकराचार्य ने क्या आंसर किया।
तो साथियों, प्रत्यक्ष प्रमाण पर आते हुए मंडन मिश्र जी आदि शंकराचार्य जी से कहते हैं कि जब भी हम किसी साध्य की सिद्धि करते हैं, जब भी हमारे सामने कोई संशय होता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे ज्यादा मजबूत प्रमाण होता है, क्योंकि जो हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार अहम ईश्वरात् भिन्न, मतलब मैं ईश्वर से भिन्न हूँ, ऐसा बताया गया है। तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध जाकर कैसे जीव और ब्रह्म को एक ही बता रहे हैं। तो इस पर आदि शंकराचार्य जी मंडन मिश्र जी से कहते हैं कि आप आत्मा को यानी कि जीव को क्या मानते हैं, विभु मानते हैं या अणु। विभु का अर्थ होता है सर्वव्यापक, जो हर जगह पर उपस्थित हो, जैसा कि वैदांतिक व्यू है आत्मा का जीव का। या फिर अणु, जैसे कि हम वैशेषिक में मानते हैं कि आत्मा पदार्थ है, यानी कि अणु है, जिसकी एक निर्धारित सीमा होती है। तो आदि शंकराचार्य जी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आप जीव को किस प्रकार देखते हैं, सर्वव्यापक रूप में, विभु रूप में देखते हैं या अणु के रूप में देखते हैं। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं आप किसी भी रूप में देखें, चाहे विभु रूप में देखें या अणु रूप में देखें, आप दोनों ही रूप में इंद्रियों से उसको समझ ही नहीं सकते, क्योंकि ना आपको अणु दिखते हैं और ना आपको ऐसी कोई चीज दिखती है जो सर्वव्यापक है। तो जीव की जो संकल्पना है, आत्मा की जो संकल्पना है, वो इंद्रियों के परे है। इसलिए यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण जो कि इंद्रियों पर आधारित होता है अमान्य सिद्ध हो जाता है, और प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर अनुपलब्ध होने के कारण यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण की बात नहीं की जा सकती। जिस पर मंडन मिश्र जी कहते हैं कि अगर आप प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रूव नहीं कर सकते तो जीव और ब्रह्म में भिन्नता है या एकता, आप ये कैसे प्रूव कर पाएंगे। तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध ना हो, अनुमान प्रमाण उपलब्ध ना हो, तो हमें श्रुति प्रमाण को परम मानना चाहिए, और श्रुति प्रमाण के आधार पर जीव और ब्रह्म में अभेदता सिद्ध हो जाती है। और ये सुनकर मंडन मिश्र जी मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि श्रुतियों का अब जब उल्लेख होगा तो नए द्वार खुल जाएंगे, क्योंकि जो मंडन मिश्र थे मीमांसक थे और उनको श्रुतियों का यानी वेदों पर, उपनिषदों पर पूर्ण अभ्यास था। इसलिए अब वो श्रुति के माध्यम से अद्वैत का खंडन करने के लिए तैयार हो गए थे। दोस्तों, जैसे ही श्रुतियों की बात आती है, वेदों और उपनिषदों की बात आती है, तो मंडन मिश्र जी सबसे पहले ऋग्वेद के प्रथम मंडल के एक मंत्र को आदि शंकराचार्य के समक्ष रखते हैं। इस मंत्र में दो पक्षियों की बात हुई है जो एक वृक्ष पर बैठे हैं। एक पक्षी जीव को दर्शाता है, दूसरा पक्षी ब्रह्म को। तो यहाँ पर एक द्वैतवाद की संकल्पना देखने को मिलती है। तो इस मंत्र को रखते हुए मंडन मिश्र जी आदि शंकराचार्य जी से कहते हैं कि जब श्रुतियां ही हमें बता रही कि जीव और ब्रह्म अलग अलग है, तो आप कैसे उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जो जीव होता है वो फलों का भोग करता है, बल्कि जो ब्रह्म है उसको ना तो फलों को भोगने की इच्छा है और ना ही आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमें दो विपरीत गुण दिख रहे हैं, इसलिए जीव और ब्रह्म दो हैं, एक नहीं है, ये बात सिद्ध होती है। और इस बात को कहकर मंडन मिश्र जी मन ही मन आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि आदि शंकराचार्य जी वेद वाक्य को नहीं काट पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी श्रुति प्रमाण से ही कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के प्रथम वल्ली के 10वें मंत्र का प्रमाण देते हैं। और यहाँ पर वो बताते हैं कि जो कोई भी जीव और ब्रह्म को अलग अलग देखता है उसका कर्मफल यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मृत्योः सा मृत्युम आपनोति या इह नानेव पश्यति, यानी कि जो जीव और ब्रह्म को अलग अलग देखता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी जन्म और मरण के चक्र में फंसा रहता है। इसलिए जीव और ब्रह्म को एक ही देखना चाहिए। तो यहाँ पर मंडन मिश्र जी कहते हैं कि दो श्रुतियों में फिर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। एक हमारा ऋग्वेद के संहिता पाठ से मंत्र है और एक कठोपनिषद से है, और दोनों एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि एक जगह पर जीव और ब्रह्म में द्वैतवाद दिखाया गया है और एक जगह पर जीव और ब्रह्म में एकत्व का भाव प्रस्तुत किया गया है। तो आदि शंकराचार्य जी यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि पहले मंत्र में कोई भी कर्मफल नहीं बताया गया है, केवल दो पक्षियों की बात हुई है। उसका भी क्या अर्थ होगा वो हम आगे देखेंगे। लेकिन जो द्वितीय मंत्र मैंने प्रस्तुत किया है कठोपनिषद से, वहाँ पर कर्मफल बताया गया है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप मोक्ष को नहीं पाएंगे। इसलिए ये जो श्रुति है कठोपनिषद की, ये बलशाली श्रुति है, क्योंकि इसके साथ कर्मफल जुड़ा हुआ है। अब अगर हम प्रथम मंत्र को देखें तो वहाँ पर जो दो पक्षियों की बात हुई है वो जीव और ब्रह्म की ना होकर जीव और बुद्धि की है, यानी जीव जो है वो फल का भोग करता है और बुद्धि देखती रहती है। वहाँ पर जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं बताया गया है, और इस प्रमाण से आपकी बात निराधार सिद्ध हो जाती है। इसके बाद मंडन मिश्र जी ने और भी उपनिषदों से कई मंत्रों को प्रस्तुत किया जहाँ पर जीव और ब्रह्म में द्वैतवाद दिखता था, लेकिन उन सभी प्रश्नों का आदि शंकराचार्य जी ने बड़ी चतुराई और तर्क से उत्तर दिया। इन सभी को आप श्री शंकर दिग्विजय पुस्तक में पढ़ सकते हैं, माधवाचार्य द्वारा विरचित है। पुस्तक की लिंक हम प्रयास करेंगे कि हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें। दोस्तों, इस शास्त्रार्थ के अंतिम दिनों में, अंतिम चरण में मंडन मिश्र जी आदि शंकराचार्य पर मोहित हो गए थे। तो अब जो उन्होंने सवाल पूछना प्रारंभ किए थे वो अब एक प्रतिवादी के रूप में नहीं पूछ रहे थे, बल्कि उनको गुरु मानकर पूछना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले जानना चाहा कि जीव और ब्रह्म में आखिर जो संबंध है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जीव और ब्रह्म में उसी प्रकार का संबंध है जैसा इस सौर मंडल में सूर्य और अन्य वस्तुओं का है। जिस प्रकार सूर्य और उसकी ऊर्जा हर एक पदार्थ में संचारित होती है, उसी प्रकार से जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वो हर जीव में है और अपने आप को
प्रतिबिंबित करता है। जिस पर मंडन मिश्र जी ने पूछा कि अगर ब्रह्म हर जगह उपस्थित है, हर जीव में उपस्थित है और जीव से एकीकृत हो रहा है, तो मैं उसको देख क्यों नहीं पाता। तो इस पर आदि शंकराचार्य जी ने बोला, अगर मैं एक गिलास में आपको पानी दूं और थोड़ा सा नमक दूं और नमक उसमें घोल दूं तो क्या होगा। तो मंडन मिश्र जी ने बोला कि वो पानी जो है, जो जल है, वो नमकीन हो जाएगा। तो इस पर आदि शंकराचार्य जी ने कहा, तो क्या वहाँ पर आप नमक की उपस्थिति बता सकते हैं कि वहाँ पर नमक है, क्या आपको दिख रहा है। तो मंडन मिश्र जी कहते हैं कि नहीं, नमक मुझे वहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य समझाते हैं कि ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म हर जीव में घुला हुआ है, वो सृष्टि के हर एक कण में उपस्थित है, बस वो इंद्रियातीत है। यानी कि जैसे हम नमक को देख नहीं सकते, उसी प्रकार से हम अपने इंद्रिय का प्रयोग करके उस परमात्मा को जान नहीं पाते हैं। और इसीलिए ही हमें इंद्रियों के ऊपर उठकर अगर हमें परमात्मा या ब्रह्म को पाना है तो अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी पर मनन करना पड़ेगा। तो शास्त्रार्थ के अंतिम पलों में मंडन मिश्र जी अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं और आदि शंकराचार्य जी के शिष्य बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो मंडन मिश्र जी की पत्नी थी उभय भारती जी, जो कि जज थी, वो फिर आदि शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ करने की प्रतिज्ञा करती हैं। और फिर आदि शंकराचार्य जी का लगभग उतने ही दिन श्रीमती उभय भारती जी से भी शास्त्रार्थ चला था। दोस्तों, इस वीडियो में सभी प्रश्नों को, सभी अंशों को समाहित कर पाना बहुत इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन मैंने आपको पुस्तक भी बता दी है। और अगर आपको ये टॉपिक